एवरीवन, वेलकम बैक टू केआर स्टडी अड्डा। आज हम बात करेंगे 9 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम के बारे में, जो आरआरबी एनटीपीसी द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे हैं। उसके एग्ज़ाम्स में कुछ जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसमें से जीएस के सारे क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए पहले साइंस वाला पार्ट देख लेते हैं। साइंस वाले पार्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइबोसोम क्या बनाते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है कि किसी भी चीज़ को बड़ा देखने के लिए कौन से लेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसके यहाँ पे यूज़ किया जाता है उत्तल लेंस का। ठीक है, यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं आंसर नहीं लिख पाई हूँ मैं, तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है उत्तल लेंस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण की कौन सी परत, मतलब एटमॉस्फेयर की कौन सी जो लेयर होती है वो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा, ओजोन लेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये भी एक इजी क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका, सिनेबार किसका अयस्क होता है। ठीक है, ये होता है आपका मरकरी का। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये जो बच्चों में होता है उसे बोलते हैं क्वाशियोर। ठीक है, और जो बड़ा होता है उसे बोलते हैं मरासमस। ठीक है, चलिए ये तो थे ऑलमोस्ट सिक्स सब क्वेश्चन थे जो कि आपके साइंस पार्ट से आए हुए थे। अब देखते हैं बाकी पार्ट से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जीएस के बाकी क्वेश्चंस जो आए हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बरेली में 1857 के लीडर कौन थे। मतलब जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें बरेली के साइड से कौन लीडर बने हुए थे, कौन वहाँ से लड़ रहे थे, जो भी था। ठीक है, तो वो थे खान बहादुर खान। ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा, आई थिंक यही आंसर है, बट आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आया था कि नागालैंड की राजधानी क्या है। ये तो सबको पता है, कोहिमा। ठीक है, नागालैंड की राजधानी है। इसके बारे में और चीज़ें देख लीजिएगा। अब जैसे कि एक अपन को यहाँ से हिंट क्या मिल गई, अगर नागालैंड की राजधानी पूछ रहा है, इट मीन्स कि अपन को इंडिया के सारे स्टेट्स की राजधानी अच्छे से आनी चाहिए। किसी भी स्टेट की राजधानी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहली हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी किसने की थी, मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी किसने की थी। तो ये किसने की थी, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ठीक है ना, ये भी आपको मोस्टली बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा देश 6वें स्थान पर है। ठीक है, दुनिया में बात हो रही है, इंडिया के अंदर नहीं पूछा जा रहा, देश की बात पूछी जा रही है। ठीक है, तो कौन सा देश 6वें स्थान पर है, तो ये आपका है क्या, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ये किसके अकॉर्डिंग पूछा गया है, क्षेत्रफल मतलब एरिया वाइज पूछा गया है। ठीक है ना, ये पॉपुलेशन वाइज नहीं पूछा गया। चलिए जब ये देख ही रहे हैं तो इसके ये अपन देख लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे आपका कौन है, रशिया। ठीक है, सेकंड नंबर पे है आपका कनाडा। ठीक है, थर्ड नंबर पे है यूएसए, फोर्थ पे है चाइना, फिफ्थ पे है ब्राज़ील, सिक्स नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, और सेवन्थ नंबर पे इंडिया। एक बात ये ध्यान रखिए, इंडिया की जब भी बात आएगी तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस होंगे उसके सेवन्थ नंबर पे आने पे। ठीक है, जैसे कि ये अपन अगर देखें तो इंडिया आज़ाद कब हुआ, 1947। ठीक है, एरिया वाइज किस नंबर में, सेवन्थ नंबर में, तो ऐसे आप इसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 8 जनवरी यानी कि कल की सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये आज फिर से रिपीट हुआ है, इसलिए सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखें, ये क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसका रासायनिक नाम क्या है, इसको वैसे साइना कोबाल्मिन बोलते हैं, कहीं कहीं पे कोबाल्मिन भी लिखा होता है। ठीक है ना, तो ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन पे क्या लिखा हुआ है। अगर कोबाल्मिन लिखा हुआ है तो आप वो टिक करें, अगर साइना कोबाल्मिन लिखा हुआ है तो वो टिक करें। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन आया था आपका कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड। उसमें क्वेश्चन था कि कलर ब्लाइंडनेस में कौन से कलर पर प्रॉब्लम होती है, मतलब कौन से कलर को देखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो कौन कौन से कलर्स पे प्रॉब्लम होती है, रेड और ग्रीन पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है कि ईरान की कैपिटल पूछी गई थी, सॉरी कैपिटल नहीं, करेंसी पूछी गई थी। ठीक है, तो ईरान की न्यू करेंसी पूछी गई थी। ठीक है, तो अपन को क्या पता है, मोस्टली लोगों को रियाल पता होगी, क्योंकि रियाल बहुत टाइम से है। ठीक है, अभी उसकी करेंसी चेंज हो गई है, तो ये है तोमान। तोमान लिखा हुआ है, अगर आप सर्च करेंगे
बट कई जगह बाकी लोग ऐसा बोल रहे हैं तोमाल होता है, एन की जगह एल बोल रहे हैं, बट आप देख लीजिएगा क्या सही है, तोमान आई थिंक सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इजी क्वेश्चन है, एनी बेसेंट। ये आपको ल्यूसन के मिसलेनियस से मिल जाएगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको ल्यूसन के मिसलेनियस से मिल जाएंगे, तो उसे प्लीज़ अच्छे ध्यान से पढ़ के जाएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो कहाँ हुआ था? ये हुआ था कोल्हापुर, मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है ना, मुंबई के अंदर शायद कोल्हापुर गांव है कोई, तो वहाँ पे हुआ था। ठीक है, अच्छा एक बात और, कल एक और क्वेश्चन आया था, पूछा गया था कि महात्मा गांधी के गुरु का क्या नाम था? ठीक है ना, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिलेट हो रहे हैं, इस बात का ध्यान दें। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जानकारियाँ ज़्यादा इकट्ठा करें। अच्छा, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है तो इनकी गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, तो इनकी जन्म और मृत्यु दोनों एक ही जगह पर हुई थी, बट फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1902 में विश्वविद्यालय आयोग कमीशन का अध्यक्ष कौन था? यूजीसी का अध्यक्ष पूछा गया है। अगर अपन सीधे सीधे देखें तो यूजीसी का प्रेसिडेंट पूछा गया है। ठीक है ना, तो कौन थे वो? थॉमस रेले। ठीक है, कौन थे? थॉमस रेले करके थे, ये आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कंप्यूटर से आया है वो है सीपीयू किस किस चीज़ को, मतलब सीपीयू किस किस से मिलकर बना होता है? क्वेश्चन लगभग ये है। तो किससे मिलकर बना होता है? एक होता है एएलयू, ठीक है, दूसरा होता है एमयू, तीसरा होता है सीयू। एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट और सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, कब हुई थी? ये तो 2 से ये 3 दिसंबर को हुई थी। जो त्रासदी हुई थी उसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पटाखों के जलने पर आने वाला हरा रंग किस कारण से होता है? तो किस कारण से होता है? ये होता है बेरियम के कारण से। ठीक है, ये भी एक इजी क्वेश्चन है, मिल जाएगा आपको बहुत जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ ऑफ पाई किसने लिखी है? ये किसने लिखी है? यान मार्टेल ने लिखी है। ठीक है, ये कौन थे? ये स्पेनिश राइटर थे। ठीक है, लिखी कब थी? इसे 2001 में लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि रॉटन एग की स्मेल किससे आती है? तो किससे आती है? ये आती है H2S से। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका 5 मार्च 2020 को पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला देश कौन सा है? तो कौन सा देश है? ये मान सकते हैं, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, लग्जमबर्ग है। इतना डिटेल में कोई नहीं दिखता है, बट कोई बात नहीं। चलिए 2-3 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ल्ड टर्टल डे, कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 23 मार्च को। ये भी कह सकते हैं अपन, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, जनरली ये क्वेश्चन ऐसे पूछे नहीं जाते, बट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? ट्विटर के न्यू चेयरमैन कौन है? तो कौन है? ट्विटर तो बहुत लोग चलाते हैं लेकिन चेयरमैन नहीं पता होंगे, पक्का है ये तो। इसके चेयरमैन का नाम है पैट्रिक पिचर्ड। ठीक है, तो कभी कभी कुछ चीज़ें चलाने के साथ साथ हमें इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर लेनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैप का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है कैप का फुल फॉर्म? ये होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5T योजना किस राज्य ने लाई थी? ठीक है, 5T योजना कौन सा राज्य लेके आया था? ये लेके आया था दिल्ली, न्यू दिल्ली जो है वो लेके आया था। कोविड-19 का जब अभी जो पैंडेमिक चल रहा था उसी टाइम पे ये कोविड-19 से रिलेटेड था। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 5T में टी का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अच्छा, इसके बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता है, इस कैंसर के बारे में। वैसे तो ग्लोबिन प्रोटीन होता है, बट ये अपन को ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि उसमें कौन कौन से प्रोटीन दिए हुए थे, उसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक स्तंभ के जो शिलालेख थे उसको पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, ये जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार पढ़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया। अच्छा, एक ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि हर एक शिफ्ट में, हर एक डे में एक नए किसी चीज़ का
हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी 8 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था इंटरपोल का। ठीक है, कहाँ पे है ये? फ्रांस में। तो आप सारे हेडक्वार्टर्स को ज़रूर अच्छे से लर्न कर लें। ठीक है, ये आप सब कुछ आपको ल्यूसेंट के मिसलेनियस में मिल जाएगा। अगर आप ल्यूसेंट के मिसलेनियस बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और एग्ज़ाम काफ़ी ईजी जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कैसा लगा आपको वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो बच्चे नेक्स्ट एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं उनको काफ़ी हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।